अच्छा जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ एल्स इफ़ और इफ एल्स स्टेटमेंट्स देखी थी। ठीक है, तो उनमें हमने देखा था, पहले हमने देखा था मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर हमारे पास होती हैं। ठीक है, और उसमें से हमारे पास एट अ टाइम एक ट्रू हो। ठीक है, और हमें चाहिए भी एक ही, तो उसके लिए हमने यूज़ की थी इफ़ एल्स सॉरी। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, हमें मल्टीपल ट्रू चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करेंगे? इफ़ स्टेटमेंट। उसके लिए हम कौन सी यूज़ करेंगे? इफ स्टेटमेंट। अब सेम हमारे पास क्या है? स्विच है। स्विच बेसिकली वर्क करता है एल्स इफ की तरह, लेकिन इसमें एक ये चीज़ है कि आप एक स्पेसिफिक कंडीशन, आप एक स्पेसिफिक चीज़ पे ही कंडीशन लगा सकते हैं। मतलब आप इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन की बेस पे ही कंडीशन लगा सकते हैं। आप इसमें जिस तरह से आप एल्स इफ में और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ठीक है, मल्टीपल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, एक ही कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशन ऐड सकते हो, तो यहाँ पे इस तरह का सीन नहीं होगा। आपका क्या होगा कि इनिशियल वैल्यू होगी, उसके साथ आपने कंपैरिजन करना है, जहाँ से वो कंपैरिजन मैच हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वो उसी स्टेटमेंट के अंदर मूव ऑन कर जाएगा। अदरवाइज वो सारी स्टेटमेंट्स को क्या करता जाएगा? वन बाय वन चेक करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्विच लिखता हूँ। स्विच स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास? मल्टीपल स्विच स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, और वो इस तरह से आपके पास ना केसेस की सूरत हाल में चल रही है। आपके पास एट अ टाइम आपके पास क्या होगी? एक ही कंडीशन ट्रू होगी, जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी वो वहाँ से ब्रेक करके वापस चला जाएगा। ठीक है, स्विच के अंदर क्या होगा? हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी। ठीक है, क्या होंगी? मल्टीपल कंडीशंस होंगी। इसका मतलब है कि आपके पास मिनिमम मिनिमम दो वैल्यूज़ हों तो आप स्विच यूज़ करें। ठीक है, एक पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यानी आप एक क्या कहते हैं, एक प्रोफेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो और हमने कंपैरिजंस करना हो वैल्यूज़ के दरमियान, तो तब हम स्विच यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, ठीक है, और हमने क्या करना हो? मल्टीपल को चेक करना है। ठीक है, और मल्टीपल कंडीशंस की बेस पे, तो उसके हम उसमें हम फिर एल्स यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और हमें मल्टीपल ट्रू चाहिए, तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्विच यूज़ करने लगे हैं। मैं एक मेन फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन लेता हूँ स्ट्रिंग डी के नाम से। ठीक है, स्ट्रिंग डे। अब आपने क्या करना है? आपने एक स्विच बनाना है। ठीक है, स्मॉल लेटर में। ठीक है, उसमें आपने क्या देनी है? अपनी इनिशियल वैल्यू, जिसके साथ वो क्या करेगा? कंपैरिजन करेगा। क्या करेगा? कंपैरिजन करेगा। फिर उसके अंदर आपने क्या करने हैं? केसेस बनाने हैं। क्या बनेंगे? केसेस। अब केसेस बेसिकली क्या होंगे? आपका कंपैरिजन ऑफ कंडीशन होगा, वो वन बाय वन क्या करेगा? अब केस के अंदर जो भी आप वैल्यू देंगे वो क्या होगी? आपकी जो इनिशियल वैल्यू उसके साथ कंपेयर होगी। अगर वो वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी? मैच हो जाएंगी, तो आपका क्या हो जाएगा? वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज वो क्या करता जाएगा? वन बाय वन करके मूव करता जाएगा। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या, जो हमारे पास एल्स एज एल्स काम कर रहा होता है। माइक को ऑफ कर दो यार। अच्छा, ठीक है, स्विच के अंदर क्या होती मल्टीपल कंडीशंस हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। लास्ट टाइम मैं एल्स इफ में देखा था, उसमें भी मल्टीपल कंडीशन थी। एट ए टाइम में ट्रू एक ही मिल रही थी, लेकिन उसमें मज़े की ये चीज़ थी, आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप लेस और ग्रेटर चेक कर सकते हैं, नॉट इक्वल को चेक कर। लेकिन इसमें क्या है? आपने सिर्फ कंपैरिजन भी करना है। जहाँ पे वैल्यू मैच होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज वो क्या करेगा? नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट मूव ऑन। ठीक है, मिसाल करें अभी हमने मंडे सेव किया है। अब हमने केस वन में मंडे दिया है। अगर मंडे ट्रू होगा तो वो प्रिंट कर देगा और स्टेटमेंट ब्रेक। अगर नहीं तो वह फिर नेक्स्ट। ठीक है, वन बाय वन करके वो सारों के चेक क्या करेगा? चेक करेगा। और डिफ़ॉल्ट में हमने क्या दिया है? एक हमारे पास होता है फिर डिफ़ॉल्ट केस, जिस तरह हमारे पास एल्स थी। ठीक, तो डिफ़ॉल्ट केस के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है? जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो आ जाती है। क्लियर है? इसमें कोई कन्फ्यूजन है?
काफ़ी आसान सा टॉपिक है, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सी, अगर आपने आप एलसीफ की प्रैक्टिस की है तो इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे मैं आज एक और डॉट फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। ये आप यहाँ पे डॉट फाइल हम बनाते हैं किसके लिए, मैंने एक दो टॉपिक्स मुझसे स्किप हो गए थे, ठीक है, जिसे हम एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स कहते हैं, डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मेन फंक्शन लेता हूँ। अच्छा जी, तो एक्स्ट्रा डेटा टाइप में हमारे पास क्या क्या चीज़ें पेंडिंग में रह गई थी, ठीक है, आज हम वो देखते हैं इसके साथ, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं, आई थिंक ये बेस्ट रहेगा।